हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलेंडर को देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। कैलेंडर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, कैलेंडर के बारे में जो होता है आपका कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है उसको जान लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं इसमें जो आप जानते ही होंगे कैलेंडर जो होता है आपका क्या होता है, डे होता है कैलेंडर में, मंथ होता है और ईयर होता है ना। तो आपका क्या है कि जो ये आपका ईयर होता है दोस्तों, तो ये जो है दो प्रकार का होता है ना। एक होता है जनरल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। ठीक है ना। तो जनरल ईयर बोलने का मतलब क्या है? जनरल ईयर बोलने का मतलब है दोस्तों कि इसमें जो आपका फरवरी का जो मंथ होता है, फरवरी का जो मंथ होता है वो 28 डेज का होता है। ठीक है ना। और तब जा कर के जो है आपका जो ईयर होता है वो 365 दिन का होता है। हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली जो आपका ईयर होता है वो 365 दिन का होता है ना। लेकिन आपका लीप वर्ष क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है? तो लीप ईयर में आपको दोस्तों जो ये फरवरी मंथ होता है, ठीक है, ये 29 डेज का होता है, जिसके चलते क्या होता है, ये जो आपका ईयर होता है वो 366 डेज का हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। और ऐसा आपका जो होता है वो 4 साल के बाद, प्रत्येक 4 साल के बाद जो होता है, प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, जिसका पूरे साल में जो दिन होता है वो 366 दिन होता है, और उसका जो फरवरी मंथ होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है ना। और दोस्तों कुछ और जानते हैं। देखिए, जैसे अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे कि जो जनरल ईयर होता है, ठीक है, जनरल ईयर, तो जनरल ईयर का जो डे का शुरुआत होगा, है ना, जो डे का शुरुआत होगा, जिस डे से, यानी कि जिस दिन से जनरल ईयर का शुरुआत होगा, उसी दिन में जो आपका जा कर के जो है, उसी दिन में आपका जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 जनवरी को अगर जो दिन होगा वही आपका 31 दिसंबर को भी सेम डे होगा। ठीक है ना। और लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों? लीप ईयर में आपका कोई क्या होगा कि जो 1 जनवरी को आपका जो दिन होगा, ठीक है ना, 31 दिसंबर को उसमें एक दिन जोड़ करके, ठीक है ना, एक अगला दिन हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि 1 जनवरी को जो आपका मंडे है, तो ये 31 दिसंबर को आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है। यानी सोमवार ये अगर है तो ये आपका मंगलवार हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझाना बहुत ज़रूरी था, और इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये सभी जितना भी चीज़ें मैंने बताया उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसी को बेस बना करके जो है हम लोग कैलेंडर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ जो बताया है कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप ईयर आता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, और ये सभी चीज़ें जो है आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना दोस्तों। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं, आपको पता होगा, चलिए, कि जो आपका मंथ होता है पूरे साल में वो कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है ना। और आपका डेज जो मैंने बता ही दिया, 365 डेज होगा या फिर 366 डेज होगा, है ना। और इसके अलावा क्या होता है, वीक में, 1 वीक में बोले, 1 वीक में आपका कितना डेज होता है ये भी आपको पता होगा कि 7 डेज होता है ना। और जो 1 मंथ होता है ना, 1 मंथ में आपका जो है वो आपका 30 दिन, ठीक है, 30 दिन, 31 दिन, या फिर आपका जो होता है 29 दिन और 28 दिन होता है। ठीक है। तो कैसे होता है इस चीज़ को आप लोग जानते ही होंगे। जो जनवरी होता है, फरवरी, और ये मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। तो ये जो आपका कितने दिन का मंथ होता है वो चीज़ को भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए एक ट्रिक होता है जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, कि आपका, जैसे मैं थोड़ा सा हाथ सामने ला रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रिक कैसे समझते थे,
कि ये जनवरी जो है हम लोग क्या करते थे, ये हाथ में जो आपका ये ऊपर उठा हुआ और ये गड्ढा जो देखते हैं, इससे हम लोग जो है डेज को काउंट कर लेते थे कि एक कौन सा महीना में कौन सा कितना दिन होगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर उठा हुआ होता था वो हमेशा 31 दिन का होता था, और नीचे जो धंसा हुआ होता था वो फरवरी में आपका 28 और 29, और बाकी जो होता था 30 दिन का होता था। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि ऊपर में जो उठा हुआ है, जैसे जनवरी से स्टार्ट करते तो ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जून के बाद आपका जो होता है जुलाई, है ना, जुलाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करिएगा तो अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। ठीक है, तो जो ऊपर उठा हुआ होता है वो आपका कितना दिन का होता है, 31 दिन का, और जो नीचे धंसा हुआ होता है वो आपका होता है दोस्तों ये 30, या फिर फरवरी में आपका 28 और 29 दिन का होता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे करके आप लोग जो है याद कर सकते हैं, लिख करके याद कर सकते हैं, लेकिन एक बार लिख करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार हम लोग वैसे ही करेंगे, आप लोग ध्यान रखिए, याद कर लीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग जो है, आप लोग क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है ना, अप्रैल, तो ये आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि जो कैलेंडर में होता है कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, पहले टाइप से क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, तो दोस्तों पहला टाइप है जिसमें क्या रहेगा कि सेम डेट और डिफरेंट ईयर रहेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पर डेट है वो सेम रहेगा और ईयर जो है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है कि यदि 7 जुलाई 2005 को बुधवार हो, ठीक है, तो 7 जुलाई 2006 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, तो क्या है कि अगर मेरा डेट सेम होगा, ठीक है, अगर मेरा डेट सेम होगा और ईयर अलग अलग होगा, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ईयर का गैप निकालेंगे। ठीक है, ईयर का गैप निकालिए या फिर ईयर का डिफरेंस लीजिए। कितना डिफरेंस है, तो 1 ईयर का डिफरेंस है ना 5 से 6, यानी कि 1 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या है, ये जो दिया गया 7 जुलाई 2005 वो वेडनेसडे दिया गया। ठीक है, वेडनेसडे याद है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे शॉर्ट से। अब हम लोग को पूछा क्या गया कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा। ठीक, तो क्या मैंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकाल लिए। ठीक है, कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। अब क्या करना है, इसी को इसमें जोड़ना है। जब वेडनेसडे में 1 डे जोड़ दीजिएगा, 1 दिन जोड़ दीजिएगा, तो क्या आएगा, वेडनेसडे के बाद बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कौन सा बार आता है, गुरुवार। ठीक है, और यही हम लोगों का दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने क्या बताया कि डेट सेम रहेगा और ईयर जो है अलग अलग रहेगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर का गैप निकालेंगे। तो ईयर का गैप निकालेंगे तो कितना निकल के आया है, 1 निकल के आया है, वही यहाँ पे जोड़ करके, और एक जितना दिन जोड़ेंगे उतना दिन मतलब यहाँ से बढ़ जाना है। ठीक है ना, जोड़ने का मतलब क्या है कि बढ़ जाना है। तो बुधवार है तो बुधवार के 1 दिन के बाद क्या होगा, गुरुवार होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब आप डिफरेंस निकालिएगा तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से लीप ईयर आपका नहीं होना चाहिए। अगर लीप ईयर होगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं वह उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, इसलिए दोस्तों क्योंकि देखिए लंबा क्वेश्चन लिखने जाएगा टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो यदि आपका जो है 17 अक्टूबर 2007 को संडे है, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 17 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि मेरा डेट जो है सेम है और ईयर क्या है कि उसमें डिफरेंट है। तो ठीक है, कितना डिफरेंट है वो चीज़ को निकालेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है ना, ये चीज़ हम लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया, एक चीज़ और जो ध्यान रखिएगा वो क्या कि इन दोनों में से लीप ईयर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, 2008 जो है वो लीप ईयर हो रहा है। ठीक है ना, 2008 मेरा क्या हो रहा है, लीप ईयर हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों लीप ईयर को तो हम लोग जान लिए कि लीप ईयर में जो होता है कितना होता है, ये आपका 366 दिन होता है। लेकिन कोई भी ईयर लीप ईयर होगा उस चीज़ को हम लोग कैसे समझेंगे, तो दोस्तों सिंपल सा है। अगर मान लीजिए आपका जो ईयर दिया हुआ है, ठीक है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा। जैसे 2008 का बात किया गया है तो 2008 देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन यही 2007 का बात करें तो ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग लीप ईयर निकालते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका जो होता है शताब्दी ईयर, जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे ये जो 00 वाला होता है, ठीक है, जैसे 2000, ठीक है, तो 2000 को हम लोग क्या बोलते हैं, 20वीं शताब्दी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर 2100, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब आपको दिखता है 2400, ठीक है, तो शताब्दी ईयर जो है आपका कौन सा लीप ईयर होगा या फिर कौन सा लीप ईयर नहीं होगा, तो उसको कैसे समझेंगे। तो देखिए अभी क्या बताया कि मैंने बताया कि कोई भी ईयर जो है उसको 4 से अगर डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है। लेकिन शताब्दी ईयर का कंडीशन में आपका थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। चेंज ये होगा कि आपका शताब्दी ईयर जब होगा तो वो 400 से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो 400 से अगर कट जाता है तो वो लीप ईयर होगा। जैसे देखिए ये 2000 है तो 2004 से कट जाएगा, है ना। लेकिन 2100 का अगर आप डिवाइड करिएगा तो देखिए 2100 आपका 4 से नहीं कटेगा, यानी कि 2100 4 से तो कट रहा है लेकिन 400 से नहीं कट रहा है। तो क्या होगा कि ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, तो लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो मैंने क्या बताया कि शताब्दी ईयर को हम लोग लीप ईयर कैसे समझेंगे, जब वो 400 से कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 2400 को अगर ले लेते हैं, ठीक है, 2400 ईस्वी को, तो क्या होगा, ये भी मेरा 400 से कटना चाहिए, तो 400 से ये कट रहा है क्या, हाँ, तो कट जा रहा है। तो इस प्रकार ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल ईयर और शताब्दी ईयर में हम लोग कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मल ईयर में 4 से अगर भाग हो जाता है तो वो लीप ईयर हो जाएगा, और अगर शताब्दी ईयर हो तो वो 400 से मेरा अगर कटेगा तभी जा करके वो लीप ईयर होगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए 2008 जो है मेरा वो एक लीप ईयर है, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये फरवरी इसके बीच में आ रहा है। तो देखिए अक्टूबर 2007 से जब 2008 में जाइएगा तो इसके बीच में फरवरी आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 फरवरी जो होगा उसमें एक और एक्स्ट्रा दिन होगा, यानी कि एक और एक्स्ट्रा दिन यहाँ से निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो इसी जो है एक और एक्स्ट्रा दिन को जो है एक और एक जो है अंतर यहाँ पे तब हम लोग का कितना का हो जाएगा, 2 दिन का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 दिन जोड़ेंगे, ठीक है, 2 डेज जोड़ेंगे, ठीक। तो संडे में अगर 2 दिन जोड़ेंगे तो मंडे ट्यूसडे, ठीक है, या फिर रविवार में अगर 2 दिन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अगर आप लोगों को सेम डेट दिखे और ईयर का जो डिफरेंट है वो आपको ईयर का डिफरेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 साल का दिख रहा है ना। तो 1 साल का 2 साल का ऐसा जब डिफरेंट दिखे जिसमें आपका ईयर का डिफरेंट कम हो तो उसको आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए टाइप 2 को देखते हैं। तो दोस्तों टाइप 2 यहाँ पे हम लोग करेंगे। अब टाइप 2 में आपका क्या होगा कि टाइप 2 में आपका जो है ये जो आपका डेट रहेगा यहाँ पे भी हम लोग सेम रखते हैं, डेट यहाँ पे सेम रहेगा। आपका जो ये ईयर का जो डिफरेंस होगा वो आपका ज़्यादा होगा, ठीक ना। ईयर का डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसको अंतर हम लोग इसलिए कि टाइप 1 और टाइप 2 में इस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए हम लोग सॉल्व करते थे तो कैसे सॉल्व करते थे टाइप 1 में कि जो आपका डे होता था अगर सेम है तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ ईयर का डिफरेंस देखते थे, ठीक है ना। तो ईयर का डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 ईयर का डिफरेंट है, ठीक है। अब 40 ईयर का डिफरेंस है दोस्तों, तो हम लोग क्या एक चीज़ और ध्यान रखते थे कि इसके बीच में जो लीप ईयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 2010 और 2050 के बीच में अगर बात करेंगे तो बहुत सारा लीप ईयर आएगा, ठीक है ना। जब एक ईयर का डिफरेंस होता था तो उस टाइम हम लोग इजीली ध्यान दे पा रहे थे कि हाँ कौन सा ईयर मेरा लीप ईयर है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग एक एक करके लीप ईयर नहीं निकाल पाएंगे कि एक एक करके, जैसे यहाँ पे 2010 के बाद 12 होगा 16 होगा तो एक एक करके निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग कैसे उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज़ को चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो आपका जो ईयर निकल करके आया है ना, जो ईयर का डिफरेंस निकला है, आप क्या करिए उस ईयर के डिफरेंस को 4 से डिवाइड करिए, ठीक है। जब 4 से डिवाइड करिएगा तो जो आपका निकल करके आएगा वही आपका लीप ईयर का संख्या होगा। यानी कि 2010 से 2050 के बीच में जो है 10 लीप ईयर आएगा, यानी कि 10 और एक्स्ट्रा इसमें हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो पहला कि दोनों को आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और दूसरा क्या जो डिफरेंस आया है उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो अगर जो यहाँ पे राउंड फिगर में आएगा वही मेरा लीप ईयर का संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसको इसमें जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मंगलवार में आप 50 अगर जोड़ने जाइएगा तो फिर आपका वही लेंदी होने लगेगा, ठीक है, उसको ये करने पे। तो हम लोग क्या करेंगे,
ये जो 50 आपका निकल करके यहाँ जो आ रहा है, अगर 7 से ये ज़्यादा है तो क्या करिए, इसको 7 से भाग दे दीजिए। और दोस्तों हम लोग 7 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि 7 के बाद जो होता है, 7 दिन के बाद जो होता है आपका डे जो होता है रिपीट होता है ना। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जो भी आएगा आप लोग बस याद रखिए कि जो भी यहाँ टोटल आया है उसको 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 7 49। देखिए 49 कट जा रहा है ना, 7 7 49, 49 कट जा रहा है। आपको यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या, इसमें हम लोग लेंगे क्या, तो जो आपका बच रहा है उसको लेंगे। तो 7 7 49, 49 आपका चला जा रहा है ना, जो आपका जा रहा है उसको घटा लीजिए। 7 7 49 चला जा रहा है, बच क्या जाएगा, तो ये हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर को लेते हैं। ठीक है, हमेशा रिमाइंडर को लेते हैं। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही अब जा करके इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 1 डे इसमें जो है जुड़ जाएगा। तो मंगलवार में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार जो है हम लोग का आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ मैंने शॉर्ट में लिया है, क्वेश्चन कैसे लिखना है ये आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देख करके कर सकते हैं, ऐसे आप लोग क्वेश्चन को बैठा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल है, देखिए क्या पूछा गया है कि 24 मार्च 2005 को, ठीक है, 24 मार्च 2005 को अगर बुधवार हो तो 24 मार्च 2031 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, यहाँ कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरा डेट क्या है, सेम है, और ईयर में अंतर है ना। तो हम लोग क्या करते थे, पहले ईयर का अंतर निकाल लेते थे कि कितना ईयर का अंतर है। तो देखिए कितना अंतर है, 26 का अंतर है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि लीप ईयर देखना है कि इन दोनों के बीच में कितना लीप ईयर आएगा। ठीक है ना, तो क्या बताया था उसको, उसके लिए कि जो आपका अंतर आया उसको 4 से भाग दीजिए। जब 4 से आप भाग दीजिएगा तो देखिए अब डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है, लेकिन हम लोग कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं उस चीज़ को ध्यान देंगे। तो कहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं, तो 4 से 4 छक्के 24 है ना, 4 छक्के 24 तक पहुँच पा रहे हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है कि 6 मेरा लीप ईयर होगा। ठीक है ना, अब क्या करना था, इन दोनों को जोड़ लेना था। जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 32। ठीक है ना, तो यही जो आपका होता है इसको क्या बोले थे, इसमें जोड़ना है, लेकिन डायरेक्टली जोड़ नहीं पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देंगे, है ना, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कहाँ तक इसका पहुँच पाते हैं उस चीज़ को ध्यान हम लोग रखते हैं ना। तो 7 चौके 28 और 7 पचे 35, 35 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 7 चौके 28 नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसको 28 घटा लीजिए। 28 जब घटाइएगा तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। यही 4 जो है हम लोग इसमें जा करके जोड़ते हैं, 4 डेज। ठीक है, जब बुधवार में 4 डेज जोड़िएगा, यानी कि बुधवार के 4 दिन के बाद क्या होगा, तो बुध के बाद आपका बृहस्पति शुक्र शनि रवि, है ना, क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, रविवार, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संडे, आपका संडे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका है वो संडे हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये जो दो टाइप है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, अभी हम लोग 2-3 टाइप और देखेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि एक ही साथ में जो है हम लोग पूरा का पूरा जो है कैलेंडर चैप्टर को एक बार में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा कि रीजनिंग का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं वो आपको कम टाइम में हो जाए, और आप लोग जो है उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका कम टाइम में आप लोग अच्छे से सीख पाए। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं टाइप 3 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 3 में क्या करेंगे, टाइप 3 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टाइप 3 के अंदर में हम लोग रखे हैं कि डिफरेंट डेट, डिफरेंट ईयर और डिफरेंट मंथ। ठीक है, आपका क्या होगा, यहाँ डे जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है, मंथ जो है वो भी डिफरेंट होगा, और ईयर जो है वो भी डिफरेंट होगा। अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया है, आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा इजी से लिया हूँ, ताकि जो है उतना हार्ड ना लगे और हम लोग आसानी से इसको सीख सके। ठीक है ना, तो अभी मैंने क्या किया, डे सेम लिया है और ईयर सेम लिया है। इसी में देखिए हम लोग को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ मेन मंथ हम लोग डिफरेंट लिए, और मंथ में ही हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई 2010 को अगर बुधवार है तो 7 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा। तो इसको हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जुलाई मंथ है ना, 7 जुलाई के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ जुलाई लिख लीजिए। ठीक है, जुलाई से आपको जहाँ तक पूछा गया मंथ, ये जुलाई के बाद क्या पूछा गया, अक्टूबर पूछा गया, सेम ही ईयर में। ठीक है, तो जुलाई से अक्टूबर, जुलाई के बाद लिखिए क्या होता है, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर। ठीक है, अब क्या करना है, आपको देखना है कि जुलाई में कहाँ तक डेट दिया गया, 7 तक दिया गया। क्या दिया गया डेट आपको, 7 जुलाई। ठीक है, तो 7 जुलाई दिया गया है, और इसके बाद और कितना दिन आने वाला
है ना, और कितना दिन आने वाला, यानी कि टोटल जुलाई में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है ना। जुलाई में कितना दिन होता है, सॉरी जून जुलाई में आपका 31 दिन होता है, ठीक है, जुलाई में 31 दिन होता है। तो 31 दिन में अगर 7 दिन घटा लेंगे तो कितना दिन बचा हुआ है वो समझ में आ जाएगा, है ना। तो 31 दिन में 7 दिन अगर घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 24 दिन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अगस्त आएगा, अगस्त में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा, सितंबर में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। फिर अक्टूबर में हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो ये वाला डेट तक जाएंगे, यहाँ पे इसको 7 लेंगे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, आपका क्या है कि जो पहला डेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो वो जो आपका डेट दिया हुआ उसमें और कितना दिन आने वाला है उस चीज़ को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो और उसमें कितना दिन आने वाला है, तो 7 जुलाई तक तो बीत चुका है, तो और कितना दिन आएगा, तो 24 दिन और आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा, अगस्त में कितना दिन होगा, 31 दिन। फिर सितंबर आएगा, सितंबर में कितना दिन होगा, 30 दिन। और अक्टूबर में कितना दिन यहाँ पे है आपका, 7 दिन, जो जहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग जोड़ करके डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट सभी को 7 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। दो तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, या तो आप इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। जब जोड़िएगा तो 34 और 31 कितना हो जाएगा, 24 और 31 कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। 55 में 30 जोड़िएगा तो 85 हो जाएगा। 85 में 7 जोड़िएगा तो ये 92 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग को इसका, तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो 92 आया है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके नज़दीक में पहुंचना, तो देखिए 7 से जब इसको डिवाइड करिएगा तो 7 से ये आपका 7 एकम 7 हो जाता है, जो कि यहाँ पे बच जाएगा कितना, 2 बच जाएगा, है ना। अब क्या हो गया, ये 22 हो जाएगा, है ना, 22 हो जाएगा। और 7 ये 21 होता है, 22 है, 21 यहाँ पे मतलब मेरा कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 7 से जब आप डिवाइड करिएगा तो टोटल डिवाइड होकर के 1 आपका बच जाएगा, और यही 1 जो है इसमें हम लोग जोड़ते हैं, है ना। क्या करते हैं, पहले क्या बताया कि गैपिंग निकालिए कि इसके और इसके डेट के बीच में कितना गैपिंग है, तो इतना दिन का गैपिंग है, 92 दिन का, उसको 7 से डिवाइड करके जो है हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 दिन का गैपिंग हो जाएगा, यानी कि 1 दिन इसमें जुट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब जोड़ करके हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ना। हम लोग क्या करेंगे, अगर सभी को पहले से ऑलरेडी डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा डिवाइड करना हम लोग को आसान हो जाएगा, भाग देना आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए इसको अगर डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 21 चला जाएगा, बच कितना जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे 7 चुका 28 चला जाएगा, 28 में से यहाँ पे कितना बच जाएगा, 28 और 3 31 होता है, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार इसको अगर डिवाइड करिएगा 7 चुका 28 चला जाएगा, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह इसको अगर डिवाइड करिएगा अक्टूबर को 7 को, तो 7 में पूरी ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए, फिर इसको आप जोड़ते हैं टोटल को, तो टोटल को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है ना। अब इसको हम लोग भाग करेंगे हमेशा, अगर मेरा 7 से ऊपर हो जाता तो उसको हमेशा हम लोग 7 से भाग कर लेंगे, है ना। 7 से जब भाग करिएगा तो कितना यहाँ पे बच जाएगा, तो 7 से 7 चला जाएगा, 1 बच जाएगा। और देखिए इस प्रकार यहाँ पे भी मेरा क्या हो रहा है, 1 निकल के आ रहा है, और यहाँ भी हम लोग का 1 निकल के आ रहा था। लेकिन ये करना आपके लिए जो है आसान होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अपने मन में इसको ध्यान रखिए कि जुलाई में आपका कितना गैपिंग हो रहा है, 24 को आप क्या करिए, 7 से डिवाइड करिए, बच कितना जाएगा, 3, ठीक है ना। अब उसी प्रकार अब आपको पता है कि जुलाई के बाद क्या आने वाला है, अगस्त आने वाला है। अगस्त में कितना दिन होगा, 31 होगा। 31 को 7 से डिवाइड करिए तो कितना बच रहा है, 3 लिखिए डायरेक्ट, मतलब इतना, यही हमको सिर्फ लिखना है, इतना ही लिखना है। फिर उसके बाद सितंबर आने वाला, सितंबर में कितना दिन होगा, 30 दिन होगा। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार आपका 7 ये अक्टूबर वाला, तो 7 से 7 पूरा कट जाएगा। तो बस इतना हम लोग को लिखना है। अगर ये पूरा आप लिखने जाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ऐसे भी आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आपका छूटने वाला, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और कैलेंडर में लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि जिसको नहीं आता वो क्या करता है, फटाक से छोड़ करके भाग जाता है, यानी कि वो कैलेंडर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पीछे नहीं जाते हैं। लेकिन हम लोग करेंगे, और जैसे बता रहे वैसे आप लोग करिए, आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। अब क्या करना था, तो एक दिन जो हम लोग आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं, है ना। तो बुधवार में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, या फिर गुरुवार, इसको जिसको बोलते हैं ना, गुरुवार। और इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ये थर्सडे जो होता है आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों, अलग अगर आपका डेट देता है, ईयर देता है और मंथ वाला देता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
दोस्तों मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है। इसमें मैंने क्या किया है कि अभी डेट और मंथ को अलग रखा है, ईयर सेम रखा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग आसानी से इसको बनाने के पीछे जाइएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था अभी कि जो है हम लोग ये जो डेट ऊपर वाला डेट है और ये वाला जो डेट है उसके बीच का अंतर निकालते हैं, ठीक है, कितना दिन का होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि जो यहाँ पे मंथ है, मंथ को आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे शुरुआत का मंथ है यहाँ तक आप लिखते जाइए। तो जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई, ठीक है, जुलाई ये आपका आने वाला है। अगर आप नहीं भी लिखे तो ठीक है, इसको पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद बताता हूँ कैसे और शॉर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि 15 दिन जनवरी का गुजर चुका है। अब इसमें और कितना दिन होगा, 16 दिन होगा, ठीक है, 16 दिन होगा, है ना, क्योंकि 31 दिन होता है जनवरी में। जब 16 को डिवाइड करिएगा 7 से तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। मैंने जो ऊपर में बताया था उस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। हम लोग 16 लिख करके उसको जोड़ने के पीछे नहीं जाएंगे, हम लोग उसको डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। फिर उसका बाद क्या है, फरवरी, फरवरी कौन सा ईयर है, ईयर देख लीजिएगा, ठीक है। ईयर देखिए तो ईयर सेम ही है दोनों में, ठीक है। अब फरवरी, फरवरी में कितना दिन होता है, नॉर्मली हम 28 दिन लेकर के चलेंगे। कितना दिन लेकर के चलेंगे, 28 दिन लेकर के चलेंगे। तो 28 को जब 7 से डिवाइड करिएगा क्या होगा, पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा, उसमें रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं बचेगा। फिर इसी प्रकार मार्च में देखते हैं 31 दिन होता है। 31 को अगर 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। मार्च, अप्रैल आ गया, अप्रैल में आपका कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। जब 7 से डिवाइड करिएगा तो 28 चला जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार मई है, मई में 31 दिन होता है, 31 को डिवाइड करिएगा 7 से तो 3 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जून, जून में 30 दिन होता है, जब डिवाइड करिएगा 7 से 2 बचेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब जुलाई, जुलाई में कहाँ तक जाना है, 5 तक ही जाना है, हमको पूरा नहीं लेना है। जुलाई में कहाँ तक बोला है, तो 5 तक बोला है, तो 5 तक ही जाएंगे, ये 5 दिन लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए फरवरी को जब कटा रहा है 0 निकल के आ रहा है, 31 वाला महीना को जब कटा रहा है 3 आ रहा है, 30 वाला महीना को जब कटा रहा है 2 आ रहा है, फिर 31 वाला महीना को जब कटा रहा है 3 निकल के आ रहा है। तो इस तरह से भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जब 31 वाला महीना होगा 3 बचेगा और 30 वाला महीना है तो 2 बचेगा। तो ये डायरेक्टली आप लोग भी उसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं। अब क्या करना था, सभी को हम लोग को जोड़ लेना था, है ना, जोड़ लेना था। तो जोड़ लेते चलिए, 2 में 0 जोड़िए, 2, 2, 3, 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 10 और 2 12, 12 और 5 ये हो जाएगा 17। फिर एक बार देख लेते हैं, 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 5 17, ठीक है ना। अब इसको क्या करना था, 7 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा, ये 14 तक कट जाएगा, है ना, 14 तक कट जाएगा। बच कितना जाएगा, 3 बच जाएगा। 17 में से 14 चले जाएगा तो 3 बच जाएगा। और यही 3 जो था हम लोग क्या करते थे, इसमें जोड़ लेते थे 3 डेज, है ना, 3 डेज इसी में जोड़ लेते थे। जब 3 डेज इसमें जोड़िएगा फ्राइडे में तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। और इस प्रकार दोस्तों आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देख रहे हैं कैसे हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को बस ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, है ना। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अब डे, मंथ और ईयर जो है तीनों को अंतर रखते हैं। उसमें देखिए कैसे हम लोग बना सकते हैं उस। देखिए दोस्तों मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है। इसमें मैंने क्या किया है कि आपका जो है डे को भी जो है आपका डेट जो है डेट को भी अलग रखा है, मंथ को भी अलग रखा है और ईयर को भी अलग रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों तो इसका मतलब क्या है, बाकी जो मैंने टाइप 3 के 2 क्वेश्चन बताए उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ मैंने एक और चीज़ जो रखा है वो क्या है कि देखिए क्वेश्चन अगर पढ़िएगा तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि 22 अप्रैल 2008 को अगर मंगलवार हो, ठीक है, मंगलवार हो, ट्यूसडे हो, तो 29 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था। देखिए ये जो डेट है वो आपका बाद का डेट है और ये पहले का डेट है। और अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि ये पहले का डेट हमेशा ऊपर होता था और बाद का डेट नीचे होता था, यानी कि पहले के डेट के बारे में बता दिया जाता था और बाद का डेट पूछ लिया जाता था, ठीक है ना दोस्तों। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए हम लोग रेडी रहेंगे और कैसे करेंगे उस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, देखिए अभी क्या हुआ कि डेट हम लोग का पीछे जो है
पहला जो पहले अगर जब हम लोग कैलेंडर में देखेंगे तो पहले कौन सा डेट आएगा, ये आएगा 29 दिसंबर 2007 आएगा, फिर उसके बाद 22 अप्रैल 2008 आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ गया है। ठीक है, तो इसके बारे में दे दिएगा, आप पूछ लिएगा कि यहाँ पे कितना था। ठीक है, 29 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब कैलकुलेट करते थे डिफरेंस तो क्या करेंगे, डिफरेंस तो हम लोग इधर से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी आएगा, जनवरी के बाद फरवरी, फिर उसके बाद मार्च, फिर अप्रैल, यानी कि 2007 से 2008 ही जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी चलेंगे। ठीक है, तो देखिए 29 दिसंबर 2007, तो 29 दिसंबर 2007, तो 29 दिसंबर हम लोग क्या करते थे कि ये तो गुजर चुका है 29 दिसंबर तक। अब इसके बाद दिसंबर में कितना दिन और बाकी है, तो 31 दिन होता है। तो कितना दिन बचा हुआ है, 2 दिन बचा हुआ है ना, 2 दिन बचा हुआ है। और हम लोग क्या करते थे, जो डेट मंथ रहता था, मंथ को लिख लेते थे। तो चलिए लिख लेते हैं दिसंबर, दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, और मार्च के बाद ये अप्रैल आएगा। ठीक है, अब देखिए उसका बाद क्या है कि दिसंबर में हम लोग देख लिए कि कितना दिन और बाकी है आना, तो 2 दिन है ना, 2 दिन। अब जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। 31 को जब डिवाइड करिएगा 7 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फरवरी देखिए, ये फरवरी जो अब आपका आएगा 2007 के बाद 2008 का फरवरी है ना, फरवरी जो है 2008 का फरवरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आपका 2008 का फरवरी है, तो इसका मतलब कि ये लीप ईयर होने वाला है ना, लीप ईयर होने वाला है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखते हैं। अभी फिलहाल क्या करते हैं, फरवरी में 28 दिन होता है, तो उसको जब 7 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 0 होगा, है ना। फिर मार्च में कितना, 31 दिन, तो 7 से डिवाइड करिएगा 3 होगा। और अप्रैल में हम लोग को कहाँ तक जाना है, 22 तक जाना है। तो अप्रैल में 22 तक जाना है, तो जब 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो चलिए इन सभी को जोड़ लेते हैं। जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 3 8, और 1 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी तक जो है हम लोग जो है डेट और मंथ का अंतर निकाल लिया है। ठीक है, अब और क्या निकालना है, ईयर का अंतर निकालना है। तो ईयर में कितना का अंतर है ना, ईयर में कितना का अंतर है। तो ईयर में अगर अंतर का बात करें दोस्तों, तो देखिए ईयर में क्या हो रहा है कि आपका 7 से 8 तो हो रहा है, लेकिन पूरा 1 साल का अंतर नहीं हो पा रहा। देखिए 29 दिसंबर से अगर 22 अप्रैल तक जाइए तो 1 साल का अंतर हो ही नहीं पा रहा, यानी कि 365 दिन का जो अंतर होता है उसके बाद वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग को क्या हो रहा है कि ये जो लीप ईयर आ रहा है ना 2008 का, तो उसमें जो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा वो आपका जुट जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, वो ये आपका 1 दिन जो है यहाँ पे जुट जाएगा। तो 9 में जब 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और जब 10 को डिवाइड करिएगा 7 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये 3 को क्या करते थे हम लोग, हमेशा इसमें जोड़ देते थे। जब हम लोग को पहले का टाइम होता था और बाद का पूछता था तो जोड़ देते थे। लेकिन अभी क्या किया है कि पहले का टाइम जो बाद का टाइम के बारे में दे दिया है और पहले का टाइम पूछ लिया। जब इसका मतलब क्या है कि पीछे जाने बोला कैलेंडर में, जब पीछे जाने बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस कर लेंगे। तो ठीक है, 3 डेज इसमें माइनस कर लेंगे। तो मंगलवार में जब आप 3 दिन माइनस करिएगा तो इसका मतलब क्या है, सोमवार, रविवार और ये शनिवार। ठीक है, तो ये कौन सा वार हो जाएगा, तो शनिवार हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैटरडे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टाइप में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। और आप लोग अच्छे से करने की कोशिश करिए, अपने से डेट लीजिए। ठीक है, और गूगल के माध्यम से और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। देखिए आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है ना, या तो फिर अगर आपके पास कोई बुक है रीजनिंग का तो उससे सॉल्व करिए, आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, टाइप 4 और टाइप 5 के क्वेश्चन जो है आपका कैलेंडर का बच जा रहा है, 2 और टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और अवश्य ही आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।